अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम आपका हुमा कुकिंग पे। जी जनाब, कैसे हैं आप? ठीक है, होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपके रिज़्क में इजाफा करे, अल्लाह आपको हर नेमत से नवाजे, आमीन। इस दुआ के साथ जी जनाब जी, आज मैं लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी। मेहमानों की दावत करनी हो तो बेस्ट है, घर में खानी हो तो बेस्ट है। जब आपका दिल करे आप इसको बना के खाते हैं। एक दफ़ा आप जब घर घर में बनाएंगे तो आपके घर वालों ने कहना है कि इसको बार बार बनाओ। ठीक है, बार बार ये खीर मांगेंगे आपसे। ये है कारामेल वाली खीर। ठीक है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की है। ये मेरे अंदाज में बनी है, बहुत ही मज़े की है। अगर आपको भी ये रेसिपी चाहिए तो आए मेरे किचन में। तो आते आते एक काम करते हैं ना, पता है ना क्या करके आना है? चैनल को सब्सक्राइब करके आना है, वीडियो को लाइक करके आना है और बेल आइकन घंटी को दबा के आना है, क्योंकि जो नई आने वाली रेसिपी होगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो ये जो रेसिपी है ना, अगर आपको भी चाहिए झट सारा दिन की थकन थकने से बेहतर है कि आप 10 मिनट में ये खीर तैयार करें। ठीक है जी, आए फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। ये 10 मिनट में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ज़बरदस्त सी झटपट बनने वाली कारामेल क्रीम, जो बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलाएं फिर खीर बनाते हैं। इसके लिए ये मैंने मेवे ले लिए हैं। ये ऑप्शनल है, आपने अगर डालने हैं तो डालें, अगर नहीं डालने तो नो प्रॉब्लम, कोई इसका इशू नहीं है। ठीक है जी, मैंने आधा कप चावल लिए थे जो मैंने भिगो के रखे हुए हैं। तकरीबन मुझे आधा पौना घंटा हो गया इनको चावलों को भिगोए हुए। ठीक है, तो फुल फैट मैं दूध लूँगी 1 लीटर। ठीक है, अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं और डालूँगी, अगर ना ज़रूरत पड़ी तो नहीं डालूँगी। ठीक है जी, चीनी जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आप खाना चाहते हैं उतनी आप डाल सकते हैं। ठीक है, और इलायचियाँ। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। पहले पैन में हम डालेंगे दूध। ठीक है, पहले नीचे हम थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि दूध जो साथ है नीचे चिपके ना। फुल फैट आपने दूध लेना है, 2-3 चम्मच हमने पानी डाला है और फुल फैट हम इसमें दूध डालेंगे। ठीक है, तो दूध को उबाला आने देते हैं और इसको हम गर्म करेंगे। ठीक है, चूल्हे पर रखते हैं। चलें जी, दूध ऊपर आ गया चूल्हे पे। अब इसको हम गर्म होने देते हैं, इसको उबाला देते हैं। तो जब ये गर्म हो जाएगा साथ ही हम इसमें इलायचियाँ 3-4 डाल देंगे। ठीक है, फ्लेवर के लिए ये चलेगी। तो एक हम काम करते हैं, इसके उबाला आने तक हम ऐसे करते हैं कि जो हमारे जो ये ड्राई फ्रूट है ना, इनको हम ना रोस्ट कर लेते हैं और चीनी का कारामेल बनाते हैं। ठीक है, चूल्हा इसके उबालने तक। चलो जी, पैन मैंने ऊपर रखा हुआ है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा बटर डाला है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। और अब इसमें हम जो मेवे हैं उनको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। ठीक है, दूसरे चूल्हे पे मैंने ऑयल रख दिया है और दूध रख दिया है और इधर मैं ये कहा पहले इसको मका कर लूँ। ठीक है, ये देखें जी गर्म हो चुका है, सिवाय ये किशमिश के। बाकी हम सारे जो रोस्टर हैं ना, बादाम, ये सारे अखरोट बादाम जो है ना, पिस्ता, हम इनको रोस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इतने ज़्यादा भी नहीं करेंगे, कड़वे हो जाते हैं। तो ये जो किशमिश है मैंने रख ली है क्योंकि इसको मैंने रोस्ट नहीं करना, इसको ऐसे डालूँगी। ठीक है, बस इनको 2 मिनट के लिए रोस्ट करूँगी, इतना ज़्यादा भी नहीं करूँगी और इनको निकाल लूँगी। ठीक है, कड़वे भी हमने नहीं करने। और अखरोट है, बादाम है और पिस्ता है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपने जो इसमें डालना है ना आप डाल सकते हैं। ठीक है, बस ये हमने इनको इतना ही रोस्ट करना था। इनको हम निकाल लेते हैं और चीनी की कारामेल बनाते हैं। चलें जी, हम इसमें चीनी डालते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसमें, बस। और इसका हम कारामेल बनाएंगे। ठीक है, इसको मिक्स करते हैं। ये चीनी जब बहुत जल्दी ना मिक्स हो जाएगी,
क्योंकि मेरी जो चीनी है ये है बारीक, तो जल्दी ये जो है ना कैरामेल इसका बन जाएगा। ठीक है, ये देखें जी, अगर आपने ज़्यादा डार्क करना है तो आप ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने बस इतना ही थोड़ा सा रखना था। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी क्योंकि छींटे ना पड़े। ठीक है, आराम आराम से पानी डालना, क्योंकि इसके छींटे बिना खतरा होता है। ठीक है, डालने का तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, तकरीबन आधा कप तक जाएगा पानी। ठीक है, ये देखें जी, ये बन चुका है। मैंने बिल्कुल हल्का कलर रखा है। अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा कलर रखना है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक है, मैंने सिर्फ हल्का सा रखा है क्योंकि मुझे हल्का पसंद है। ठीक है, खीर थोड़ी सी ये ना हो कि सारी ब्राउन ब्राउन लगे, तो इसलिए मैंने इसको ना हल्का ही रखा है। ठीक है जी, चलें जिसको दूध में डालते हैं। ये देखें जी, दूध हमारा उबल चुका है, तो साथ ही हम इसमें ये डाल देंगे। ठीक है जी, देखें कलर आप देख लें, ज़बरदस्त आया हुआ है। इतना कलर अच्छा होता है, ज़्यादा भी जो है ना वो भी नहीं अच्छा। ठीक है जी, इसको हम मिक्स करते हैं। अच्छा जी, अब इसमें मैं डालूँगी चावल। ठीक है, तो चावल ये देखें मेरे पास हैं, इनके ऊपर से पानी उतार लूँ। अच्छा, ये देखें चावलों को मैं ऐसे ना मैश करूँगी। ठीक है, तो मैश करके डालूँगी। ठीक है जी, पानी मैंने निकाल दिया, थोड़ा सा ही है इसमें। तो ये देखें बिल्कुल इनको मैं मैश कर लूँगी हाथ से। काफ़ी ये गल चुके हैं और जल्दी हो जाएंगे। ठीक है जी, ये देखें इनको मैंने मैश कर दिया। अब इनको मैं डालती हूँ, बिस्मिल्लाह। ये 10 मिनट में बन जाएंगे। ठीक है, चावल भी गल जाएंगे और खीर भी बेहतरीन बनेगी। ठीक है, चलें जी इनको मिक्स करते हैं। खीर का देखें कलर मैंने बिल्कुल हल्का रखा है ना, क्योंकि खीर है, फिर कैरामेल वाली खीर ज़्यादा ही वो हो जाएगी कलर वाली, तो वो भी अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है, अब इसको उबाल आने देते हैं। ये देखिए चावल मैंने सारे मैश कर दिए थे। अब ये 5-10 मिनट में चावल और ये खीर तैयार हो जाएगी, तकरीबन 10 मिनट लेगी। ठीक है जी, अब इसमें मैं किशमिश भी डाल देती हूँ, क्योंकि ये मैंने उबाली नहीं थी, तो मैं इसमें डाल दूँगी। ये थोड़ी सी इसमें गल जाएगी। नीचे से चूल्हा फुल करती हूँ और इसको गर्म होने देती हूँ। जी जनाब जी, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त होगी। 10-15 मिनट हो गए हैं। मुझे थोड़ा सा दूध कम लगा था, मैंने थोड़ा सा 1 कप दूध और इसमें डाला। ठीक है, तो अब इसमें हम मेवे डालते हैं। ठीक है, कुछ हम ऊपर के लिए रखेंगे और कुछ हम इसमें डालेंगे। ठीक है, जो बहुत ही ज़बरदस्त हैं और बहुत ही मज़े की बनी हुई है। ये देखें इसकी थिकनेस देखें आप, ये देखें चावल भी बिल्कुल घुल चुके हैं और गल चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बनी है। और मैंने इसका देखें इतना कलर मैंने नहीं चेंज किया, कैरामल इतना मैंने कलर वाला नहीं बनाया था। बार बार कह रही हूँ, अगर आपने ज़्यादा कलर वाला बनाना है तो आप ज़्यादा उसको डार्क कर सकते हैं। ठीक है, मैंने नहीं रखा क्योंकि खीर का मज़ा नहीं आएगा फिर ज़्यादा डार्क होगा। तो ये देखें ये बिल्कुल रेडी हो गई है। आप इसमें आप केवड़ा एसन डालना चाहते हैं तो डाल लें, कोई भी अपना फ्लेवर डालना है तो डाल लें। ठीक है, इलायची का अपना ही मज़ा, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डालना, ना केवड़ा एसन डालना है, ना मैं कुछ और फ्लेवर डालूँगी, क्योंकि इलायची का अपना ही इतना ज़बरदस्त कलर है ना, मज़ा है ना। ठीक है, तो खुशबू इतनी ज़्यादा है, मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है जी, ये देखें ये रेडी हो चुकी है। अब इसको हम डिश आउट करते हैं, क्योंकि जब ये ठंडी होगी और इसने थिक हो जाना है। ठीक है, चलें जी ये रेडी हो चुकी है।
अब इसको मैं निकालती हूँ, ठीक है। देखिए इसने बबल अब काफ़ी कर रही है, तो अब छिंटे का खतरा है। तो चलें जी, मिलती हूँ फाइनल लुक पे, ठीक है जी। जनाब जी ये देखें जी, माशाल्लाह जी बहुत ही ज़बरदस्त बनी। कलर इसका देखें, हल्का सा कैरामेल का कलर है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़े की है, बहुत ही झटपट बनने वाली है। सारा दिन झंझट ख़त्म हो जाता है जनाब के ऊपर वो खड़े रहें, ये अब ये होगा ये होगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और जैसे जैसे ये ठंडी होगी और थिक हो जाएगी। देखें वैसे भी थिक हो गई है, बहुत ही टेस्टी है। अगर आप इसमें मज़ीद इसको रिच करना चाहते हैं तो इसमें आप खुशक पाउडर भी डाल सकते हैं, मिल्क पाउडर जो होता है वो डाल सकते हैं, कंडेंस मिल्क डाल सकते हैं। बड़ा सिंपल सी है। मैं मेरे घर में मेहमान आए, खुद मैंने बनानी हो या किसी की दावत करनी हो तो मैं ये खीर लाजमी बनाती हूँ और सबको पसंद आती है, बहुत ही मज़े की है, बहुत ही। आपके घर वाले कहते हैं कि बार आपकी दफ़ा बनाएंगे ना तो घर वाले कहेंगे बार बार बनाओ, बहुत ही मज़े की है, ठीक है जी। ये थी आज की रेसिपी, होप आपको पसंद आ जाए। अगर पसंद आ गई तो लाइक और शेयर कर देना, दोस्तों के साथ भी कर देना, बेल आइकन घंटी को दबा देना, क्योंकि नए आने वाली जो रेसिपी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखना। नई रेसिपी के साथ, नई टिप एंड ट्रिक के साथ फिर हाज़िर हो जाऊँगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।